Hello friends, today we will uh, work on helping और auxiliaries verb। बहुत से केसेस में हमें देखा कि हम बी की फॉर्म को ही नहीं फिल कर पाते सेंटेंसेस में, तो हम यहाँ पे आज बड़े इजीली वे से करेंगे auxiliaries verb को। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं और ऑक्सिलरीज वर्ब भी कह देते हैं। तो आज हम यहाँ पे बेसिक ऑक्सिलरीज वर्ब है वो करेंगे। सेकेंडरी जो है वो होती है हमारी मॉडल्स। तो मॉडल्स के सेगमेंट में जब हम करेंगे तो वहाँ पे उनको करेंगे। आज हम बेसिक ऑक्सिलरीज करते हैं। द वर्ब वॉज, एम, हैड एंड डिड आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, ये हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग और ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। कहाँ पे यूज़ की जाती हैं? दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों बुलाते हैं हम? क्योंकि दे हेल्प टू फॉर्म सर्टन इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। कुछ एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन करती है, कुछ चीज़ें बनाती है, जैसे क्वेश्चन बेसिस सेंटेंस बनाती है, नेगेटिव सेंटेंस बनाती है, या पैसिव वॉइस को बनाने का काम भी ये करती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखेंगे हम। जैसे देखें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम डू और डज का यूज़ करते हैं। और डिड की फॉर्म की बात देखें तो हम प्रेजेंट पास्ट टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। और हैज़, हैव देखें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो इनको हम बड़े इजीली वे से करेंगे आज, और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। बेसिक ऑक्सिलरी जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, 3 काइंड्स की होती हैं: बी, हैव और डू। द फॉर्म्स ऑफ बी की बात करें तो हम बी, इज, एम, आर, इज, एम, आर जो है उनको हम प्रेजेंट वर्ब भी कहते हैं, और वाज वर्ब उनको हम पास्ट वर्ब भी कहते हैं, पास्ट हेल्पिंग वर्ब। बी, बीइंग, बीन भी इसका फॉर्म है, यानी बी की। द फॉर्म्स ऑफ हैव, फॉर्म्स ऑफ हैव क्या है यहाँ पे? हैव, हैज़, हैड, हैविंग। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हैज़, हैव और हैड इनका प्रयोग जो हम पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तीसरा है द फॉर्म्स ऑफ डू, डू, डज, डिड, डूइंग, डन। इसका जिक्र भी हम कर चुके हैं कि डू और डज का प्रयोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करने के लिए करते हैं। अब जो ऑक्सिलरीज वर्ब है वो सब्जेक्ट में नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे आई के साथ एम और वॉज का यूज़ होता है। आई के साथ प्रेजेंट वर्ब के तौर पे देखें तो एम का यूज़ होगा, और पास वर्ब के तौर पे देखें तो वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वी के साथ यूं ही आर का, और पास्ट में वर्ब का यूज़ होता है। और ही के साथ इज़, और पास्ट में देखें तो वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। दे के साथ आर, और पास्ट में वर्ब का यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे यूजेज लिखे हुए भी, आई के साथ एम का, ही, सीट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यू, दे, वी और प्लूरल के साथ, और प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं इसका यूज़। अब देखते हैं हम मेनली यूजेज ऑफ ऑक्सिलरीज क्या है। बी इज़ यूज इन द फ्लोइंग केसेस। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस टेंस, अभी हमने जिक्र किया था। कंटिन्यूस टेंस को की फॉर्मेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट में हम इसका यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यहाँ पे पास्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम देखें यहाँ पे पैसिव वॉइस के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। दे वर वेलकम्ड बाई दी विलेज पीपल या विलेजर। वी आर
टॉथ इंग्लिश इन आवर स्कूल, स्कूल में हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। तो इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कैसे इनका यूज़ करना है। अब इन्फिनिटी में भी इसका यूज़ करते हैं। इन्फिनिटी क्या है यहाँ पे, टू अटेंड, तो इज़ यूज़ किया हुआ है, सी इज़ टू अटेंड एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। टू इंडिकेट प्लान्स और कमांड्स को के रूप में भी हम करते हैं इसको, एज ए मेन वर्ब यूज़ करेंगे हम इसके यहाँ पे। बी केयरफुल ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ द रोड, तो यहाँ पे बी को हमने एज ए मेन वर्ब यूज़ किया है। बी को हमने यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज़ किया है, तो हमने ये विशेष ध्यान देना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज़ है इसमें, और इसमें क्या है, बी। तो मेन ध्यान देंगे हम यहाँ पे कि हमने इसका कैसे कैसे यूज़ किया है। जैसे अगर पैसिव वॉइस में हम और देखें तो इसमें किस में, जैसे आई एम अलाउड टू पेंट दिस पार्ट ऑफ द वॉल, ऐसे सेंटेंसेस को भी ले सकते हैं हम। और अगर हम बात करें इन्फिनिटिव की तो ले सकते हैं हम, जैसे बना सकते हैं हम सेंटेंस को भी, आई एम टू फिनिश टाइपिंग वर्क बाय टुमारो इवनिंग, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम उठा सकते हैं यहाँ पे। और इन्फिनिटिव में और देखें तो हम, सी वॉज टू हैव बीन मैरिड लास्ट ईयर बट हैड टू वेट फॉर अंटिल दिस ईयर, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डू की। टू इंडिकेट वर्ब इन नेगेटिव फॉर्म्स, मैंने बताया था कि नेगेटिव फॉर्म्स को बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है, आई डू नॉट ईट मीट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ही डज नॉट ईट मीट, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई यू देवी और प्रोनाउन के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, ही सी इट के साथ हम, और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ भी हम ध्यान में रखेंगे। नाउ दे डिड नॉट ईट मीट, ये एग्जाम्पल लेते हैं, दे डिड नॉट ईट मीट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे। डिड नॉट क्या है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट नेगेटिव इंडेफिनिट टेंस है, इसमें उसकी नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म है। यू डिड नॉट ईट मीट, यू डिड नॉट ईट मीट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है। ऐसे हम इसको बना सकते हैं अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो। अब हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का यूज़ हम इंडेफिनिट के लिए भी करते हैं। टू फॉर्म क्वेश्चंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मेकअप करने में, डू यू ईट मीट, उसी को हमने फॉर्म चेंज कर दिया, डू यू ईट मीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, तो डू का यूज़ हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया है। डज सी वर्क इन ए बैंक, क्या वह बैंक में काम करती है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज का यूज़ हमने यहाँ पे इसके लिए किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म को बनाने के लिए किया है। डिड ही अटेंड द फ्यूनरल्स, क्या उसने अंत्येष्टि, जब अंत्येष्टि किया तो उसको अटेंड किया था, तो डिड का यूज़ यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाने के लिए, नॉट प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाने के लिए। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। एज ए मेन वर्ब भी हम डू का यूज़ करते हैं। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, अब डू का यूज़ यहाँ पे एज ए मेन वर्ब किया गया है। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना काम करता हूँ, यानी मैं किसी से भी अपना काम नहीं करता। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूँ। तो डू का यूज़ यहाँ पे एज ए मेन वर्ब किया गया। मेन बात हमने ये ध्यान देनी है यहाँ पे। टू मेक रिक्वेस्ट और इन्विटेशन, किसी से प्रार्थना करने के लिए या उसको इनवाइट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लीज़ डू कम टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, प्लीज़ आप मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ डू कम टू अटेंड, तो डू यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट के तौर पे और इन्विटेशन के तौर पे यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है। तो हमने तरह तरह से हम इसका यूज़ करें, तो हमने इसका ध्यान देना कि किस किस फॉर्म में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। नाउ हम बात करेंगे हैव की। हैव का यूज़ भी हम
फॉलोइंग केसेस में करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है, टू फॉर्म परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, लगभग हम जानते हैं इस चीज़ को, एज यू ऑल नो दैट आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। तो ये हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी कह सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ही हैड फिनिश द वर्क, वह अपना काम कर चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ किया गया है, नहीं हैड की फॉर्म है इसकी, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ही विल हैव डन हिज वर्क, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ही विल हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में है, यानी हैव का यूज़ जो हम यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। तो इनको भी हमने विशेष ध्यान देना है। नाउ इट इज़ यूज इन द फ्लोइंग केसेस एज अ मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं हम हैव को। आई हैव 3 बुक्स, अब यहाँ पे हैव का यूज़ हमने, भाई मेरे पास 3 पुस्तकें हैं, तो मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया हमने। और आई हैव ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ माई फ्रेंड, मेरे पास मेरे दोस्त की ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं। तो हैव का यूज़ यहाँ पे हमने एज अ मेन वर्ब किया है। तो ये ध्यान देना हमने कि इंटरोगेटिव फॉर्म क्या है और नेगेटिव फॉर्म में कैसे है। यानी परफेक्ट टेंस की बात आ गई तो उसमें तो सारी फॉर्म आएंगे हमारे पास। और मेन वर्ब के तौर पे हमने इसको कैसे यूज़ करना है वो हमने यहाँ पे इसको देख लिया है। एंड सभी फ्रेंड्स से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।